Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। आईडीबीआई बैंक ने एग्जीक्यूटिव पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। टोटल 920 वैकेंसीज निकली हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 4 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और 18 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और आज हम जानेंगे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, यानी हम स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म फिलेंगे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की वो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए, अप्लाई करने से पहले आप लोग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो आपकी एज लिमिट मांगी गई है, वो सारी चीजें चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरह से आप इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये डायरेक्ट लिंक है आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट पर, कैरियर्स वाला सेक्शन है। तो इस लिंक पर जब आप जाएंगे तो जो करंट ओपनिंग से, यानी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन ओपन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको डायरेक्ट इस लिंक पर जाना है या फिर आप आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट पर कैरियर्स वाले सेक्शन पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आप जब इस लिंक पर जाएंगे तो ये आपको करंट ओपनिंग दिख रही है। तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2021-2022। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। जब मैंने नोटिफिकेशन कवर किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, आप एडवर्टीजमेंट एक बार फिर से रीड कर लीजिए, सारी डिटेल्स को पढ़ लीजिए, क्या सैलरी है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज आप रीड कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट 21-22, इसमें जो नो मोर का आपको ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आप आ गए यहाँ पर, इसमें डिटेल्स हैं। ये आपको इंटरफेस जाना पहचान लग रहा होगा, आईबीपीएस के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, 4 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, 18 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो तो लॉगिन कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ, लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा मैं वो भी आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, येलो कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको बेसिक इन्फो यहाँ पर अपना देना है। अपना नाम डालिए, फर्स्ट नेम, उसको कंफर्म कीजिए। अगर आप कोई मिडिल नेम या लास्ट नेम लगाते हैं तो वो यहाँ पर आप इंटर कीजिए और आपका जो फुल नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दीजिए, उसको कंफर्म कीजिए। अगर आपका कोई अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर दे दीजिए। अल्टरनेट में आप चाहें तो अपना लैंडलाइन का नंबर भी दे सकते हैं। फिर अपनी ईमेल आईडी डालिए, उसको कंफर्म कीजिए और सिक्योरिटी कोड बॉक्स में इंटर कीजिए। तो देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपसे किसी भी तरह का कांटेक्ट करने के लिए इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा जो एक्टिव हो। उसके बाद देखिए सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए आपको क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एक मिल गया होगा। अब आपको फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने होंगे। मैं यहाँ पर कैमरा ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अपनी फोटो अपलोड कीजिए, अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिए। और देखिए आपके जो सिग्नेचर है वो कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होने चाहिए और जो फॉर्मेट मांगा गया है फोटो सिग्नेचर के लिए गाइडलाइंस में, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो फोटो सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिए, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, मैंने अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज किया है फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए। अगर आपको भी अपने फोटो सिग्नेचर्स को रिसाइज करना है तो इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोटो सिग्नेचर के बाद बात आती है आपकी अब बाकी डिटेल्स की। यहाँ पर सबसे पहले अपनी कैटेगरी आपको बतानी है। आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो बता दीजिए। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिनका आंसर आपको यस या नो में करना है। सबसे पहले अगर आप ऐसे पर्सन है जिनको 40% से ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना है। उसके बाद देखिए पीडब्ल्यूबीडी की जो गाइडलाइंस है उसके तहत आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद अगला सवाल ये है, क्या आप सेरिब्रल पाल्सी से इफेक्ट हैं और आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो अफेक्टेड है? अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर देखिए अगर आप यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए है? इसमें यस नो में आंसर कर दीजिए। उसके बाद देखिए वेदर योर डोमिनेटिंग हैंड, यानी जिस हाथ से आप लिखते हैं वो अफेक्टेड है
अगर वो अफेक्टेड है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या आपका अगर राइटिंग जो हैंड है, डोमिनेटिंग हैंड अफेक्टेड है, तो आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, कंपलसरी टाइम की। अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए, डू यू इंटेंडिंग टू यूज द सर्विस ऑफ स्क्राइब, अगर आप स्क्राइब की सर्विस यूज करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर यहां पर अगला सवाल है, आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रियॉट्स, तो इसमें आप यस या नो का आंसर कर दीजिए। फिर देखिए, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वो रिलीजन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर आप आते हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर देखिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस या नो कर दीजिए। उसके बाद, हैव यू जॉइंड ए गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड आफ्टर हैविंग द बेनिफिट गिविंग एज एन एक्स सर्विसमैन, यानी एक्स सर्विसमैन के जो बेनिफिट दिए जाते हैं उन बेनिफिट का लाभ लेते हुए आपने सिविल साइड पर कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद पीरियड ऑफ सर्विस बताना है, जितने साल की आपकी सर्विस रही है, जितने महीने की, मंथ्स में आपको बताना है, सर्विस आपको बतानी है। अगर आपकी जैसे 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 40 महीने, जितने महीने की आपकी सर्विस है वो आपको बतानी है, महीने बतानी है, ईयर्स में नहीं बतानी है। उसके बाद देखिए, आपको प्लेस या डिस्ट्रिक्ट बताना है अपने डोमिसाइल का, जिस जगह का आपका डोमिसाइल है, जिस जिले का डोमिसाइल है वो आपको बताना है। फिर अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल बताना है, जिस स्टेट के आप मूल निवासी है वो आपको बताना है। फिर नेशनलिटी आपको यहाँ पर बतानी है। उसके बाद देखिए, आप अपना एग्जाम सेंटर किस स्टेट यूनियन टेरिटरी में चाहते हैं वो आपको बताना है। फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। आपकी जो कंप्लीट डेट बर्थ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद, डू यू हैव ट्विन सिस्टर ब्रदर, अगर आपका कोई जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो अपने ट्विन का जेंडर बताइए, उनका नाम बताइए। फिर अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, डाइवोर्सी, जो भी है आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपने फादर का नेम इंटर कीजिए, अपनी मदर का नेम इंटर कीजिए। फिर आपको एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस डालना है, एड्रेस डालिए, अपना स्ट्रीट और हाउस नंबर डालिए, अपना डिस्ट्रिक्ट डालिए, स्टेट डालिए और पिन कोड डालिए। अब परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर अपना डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है जो मैंने रेड अंडरलाइन किया हुआ है, सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो इस पर टिक कर दीजिए। आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर शो हो रही है, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपए की है। अपनी जो डिटेल्स हैं आप उनको वैलिडेट कर दीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब देखिए, आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है। सबसे पहले ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो डालिए। कॉलेज का नाम डालिए जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, उसका यूनिवर्सिटी का नाम डालिए जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है। फिर आपको डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम डालना है, जिस स्ट्रीम से थे आपने वो आपको डालना है। डेट ऑफ पासिंग डालनी है, जब आपकी ग्रेजुएशन पास हुई है वो आपको डालना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स डालना है और क्लास डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सेमेस्टर या ईयर के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आप इंटर कीजिए। फिर नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने कुछ किया है या कोई आपकी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद देखिए, डू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी है तो यस या नो कर दीजिए। अगर आपको है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। जैसे मेरे ग्रेजुएशन में जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पर था, तो इसी तरह आप बता सकते हैं आपने कोई डिप्लोमा किया हो या कहीं पढ़ा हो आपने कंप्यूटर, वो आप बता सकते हैं। फिर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको बताना है, कंपलसरी नहीं है, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बता दीजिए। एम्प्लॉयर का नाम बताइए, अपनी डेजिग्नेशन बताइए, जिस पद पर आप काम करते थे, कब से कब तक आपने काम किया, आपकी ड्यूटी का नेचर क्या था, आपकी नौकरी छोड़ने का कारण क्या है और कितने आपका एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपको लैंग्वेज बतानी है, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। इंग्लिश, हिंदी, जैसे मैंने बताया है, इंग्लिश हिंदी मुझे रीड यानी पढ़नी भी आती है, लिखनी भी आती है और बोलनी भी आती है, तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। इसी तरह आप भी अपनी लैंग्वेज बताइए। फिर अपनी डिटेल्स को वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके फॉर्म का एक प्रीव्यू आ जाएगा। तो सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर जो फोटो है उसमें देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा हो, आई कंफर्म दैट दिस इज माई फोटो, इस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए, सिग्नेचर में आप आएंगे, सबसे जब स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो डिक्लेरेशन पर आप आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। और फिर देखिए, यहाँ पर सिग्नेचर के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, आई कंफर्म दैट दिस इज माई सिग्नेचर, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए और फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में जब आप क्लिक करेंगे, अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और अपना जो हैंड रिटेन डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सिक्योरिटी इमेज जो है वो आपको बॉक्स में एंटर करनी है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए, आपका पेमेंट आ गया 1000 रुपए का।
सिक्योरिटी कोड इंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, क्यूआर, यूपीआई किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स एंटर कीजिए, अपना पेमेंट कंप्लीट कीजिए। पेमेंट कंप्लीट करने के साथ ही आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये था आईडीबीआई बैंक में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की, और इसमें आपको 22,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए मॉनसून सेल भी चल रही है, यानी 2 साल का टेस्ट बुक पास आपको मिलेगा 499 में और 1 साल का टेस्ट बुक पास आपको मिलेगा 299 में। तो अभी ऑफर को अवेल कीजिए और घर बैठे तैयारी कीजिए 370 प्लस एग्जाम्स की। और जो कैंडिडेट मोबीक्विक यूजर हैं उनको 15% का कैशबैक भी मिलेगा। तो ये था आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप 18 अगस्त 2021 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।